हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 9 से कराऊंगी, जो कि आपके पास पेज नंबर 23 पे है। इससे पहले कि फिगर इट आउट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, वट इज द अमाउंट वी गेट बैक इफ वी इन्वेस्ट 6,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर टी ईयर्स। कह रहा अगर हमने टी ईयर्स के लिए 6,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हमें कितने अमाउंट वापस मिलेगी। ठीक है, अगेन दो केस आते हैं, नो कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग वाला। हियर द इंटरेस्ट गेन एवरी टर्म इज पेड बैक, देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द every term shall remain the same and as a result the interest gain every term shall also be the same। तो नो कंपाउंडिंग में आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट आप गेन करते हो वो वापसी पेड हो जाता है, दिया जाता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती, जबकि कंपाउंडिंग के केस में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर टी ईयर्स दे रखा है, तो हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम 1 साल लेंगे, 2 साल, 3 साल। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहाँ निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझाती हूँ। अगर आप नो कंपाउंडिंग करते हो तो अमाउंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, जिसे एसआई से डिनोट करते हैं, जो होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल आपके पास 6,000 है, आर आपके पास 10% है और टी आपके पास टी ही है, तो कोई चेंज नहीं है। तो जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो ये हो गया 600 टी। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पर कि टी कितना है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है, बट आपको अमाउंट निकालना है। तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो भी आपका प्रिंसिपल है वो, और वो जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया वो, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ये तब है जब आपके पास कंपाउंडिंग नहीं था। बट इन केस अगर कंपाउंडिंग होता है तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर? तो कंपाउंडिंग के केस में हमने अमाउंट का फॉर्मूला किया था यहाँ पर पी ब्रैकेट में 1+r/100 इंटू एन। तो ये जो है वो अमाउंट ही निकालता है सीधा। तो P जैसे मेरे पास 6,000 है, यहाँ पर 1+r मेरे पास 10 है और n की जगह पर T है। जीरो से जीरो काट दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 1+1/10 हो गया, यहाँ T हो गया। देन 6,000 यहाँ पर आ जाएगा 11+10/में T। ये मेरी अमाउंट आ गई। अब अमाउंट टाइम डिपेंड करता है। अगर आप 1 साल का निकाल लो तो टी की जगह 1 रख देना, 2 साल का निकाल लो तो 2 रखना, 3 साल का निकाल लो तो 3 रखना। वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारे को कितना दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर वही चीज़ आपको समझा रखी है। द इंटरेस्ट गेन इन टर्म 1 इज 6,000 इंटू 0.1। द इंटरेस्ट गेन इन 3 टर्म 6,000 इंटू 0.1 इंटू 3। अगर 1 साल के लिए देखो तो इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 3 सालों के लिए देखो तो उसे 3 से इंटू कर दो। तो टोटल अमाउंट 3 साल के बाद निकाली है उन्होंने, तो ये आपकी टोटल अमाउंट हो गई। अगर हम यहाँ पर निकालें टोटल अमाउंट 3 साल के बाद की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह पर 3 रख देंगे, तो 1,800 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 6,000 प्लस 1,800 दोनों को प्लस कर दो, तो 7,800 रुपीज़ मिलेगी हमें 3 साल के बाद। ठीक है, अगर आप कंपाउंडिंग से करते हो सेम ही क्वेश्चन और 3 साल के लिए निकालते हो, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 6,000 और टी की जगह पे क्या करूँगी, 3 रख दूंगी, क्योंकि टाइम मेरे को अब 3 दे रखा है। तो 6,000 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10 और इंटू में 11/10, 0 0 0, ये इन तीनों कट गई इससे। तो 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 आ गया। तो 66 इंटू 121 कर दो, तो ये आपकी अमाउंट आ गई 3 साल के बाद कंपाउंडिंग में। तो कंपाउंडिंग में एक ही फॉर्मूला लगाना है, और नो कंपाउंडिंग में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और उसके बाद आपका क्या निकलता है, यहाँ पर अमाउंट निकलता है। क्लियर हो गए दोनों केस? तो वही दोनों केस आपको यहाँ पर समझा रखे हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं
Suppose we want to know the expression or formula to find out the total interest amount gain at the end of the maturity period. What would be the formula for each of these two option? कह रहा है मान लो हमारे को जो हमने ऊपर दो ऑप्शंस किए, एक कंपाउंडिंग और एक नो कंपाउंडिंग, अगर हमारे को एक सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए हो या फिर कोई एक्सप्रेशन चाहिए हो इसका, तो हम क्या निकालेंगे? तो वो फॉर्मूला और एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं क्योंकि हमने उसी की हेल्प से ही किया है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 की होल पावर n, ये कंपाउंडिंग के केस में है। और नो कंपाउंडिंग के केस में अमाउंट का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है। तो वही आपसे वो जर्नल एक चीज मांग रहा था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल दी है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टोटल 4 to 5 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, जैस्मिन इन्वेस्ट अमाउंट पी फॉर 4 ईयर एट अ इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। कह रहा है यहाँ पर एक गर्ल है, उसने क्या किया, पी अमाउंट इन्वेस्ट किए 4 सालों के लिए 6% पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट शी विल गेट बैक आफ्टर 4 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। अभी उसकी कंपाउंडिंग नहीं हुई है, तो उसे कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है, बता रहा है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही लिखोगे। 4 सालों के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ p इंटू में 4 और 6 को मैं लिख सकती हूँ 0.06, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने किया था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल मेरा p है। तो फाइनली आपके पास ये वाला आंसर आ गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज the post office offer an interest of 7% per annum. How much interest would one get if one invests 50,000 for 3 years without compounding? And how much more would one get if it was compounded? कह रहा है एक पोस्ट ऑफिस है जो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 50,000 रुपये जमा कराते हो 3 सालों के लिए, जिसमें एक बार आपने कंपाउंडिंग नहीं की और एक बार आपने कंपाउंडिंग की है, और कितना डिफरेंस है दोनों का वो भी बताना है। तो देखो क्या क्या हमें गिवन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आसानी से हो जाएगा। फिफ्थ है 7% इंटरेस्ट है, आई जो है इंटरेस्ट रेट, आर सॉरी आई नहीं आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, अब प्रिंसिपल है आपके पास 50,000 का। ठीक है, यही सारी चीजें गिवन है। अब नो कंपाउंडिंग के केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देखते हैं यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 हो जाएगा। पी की वैल्यू है 50,000, आर की वैल्यू है 7, टी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 500 इंटू में 21 बचा, तो 10,500 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा नो कंपाउंडिंग के केस। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो कंपाउंडिंग का हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है अमाउंट वाला, से हमारी अमाउंट ही निकलती है, इंटरेस्ट रेट नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। तो पी मेरे पास 50,000 था, आर मेरे पास 7% है, और टाइम पीरियड मेरे पास कितना है, 3 सालों का है। तो 50,000, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने, तो 107/100 की होल पावर 3 आ गया। तो इसको मैंने क्या किया, 3 बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, 2 0 2 0 4 0 मिलके ये कट गई, फाइनली बचा 5 इंटू में 107 इंटू में 107 इंटू में 107 डिवाइडेड बाय 100, 5 से इसको काट दिया, 20 आ गया, और कुछ नहीं कट हो रहा। तो 107 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 बार इंटू कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1225043 डिवाइडेड बाय 20 ऐसी है।
अब इसको मैंने 20 से भी डिवाइड कर लिया, तो ये मेरी अमाउंट आई है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आया या इंटरेस्ट नहीं आया, बट मुझे क्वेश्चन में कह रहा था हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है मेरे पास ये, प्रिंसिपल था मेरे पास 50,000 का, तो अब मैं इसमें से क्या करती हूँ 50,000 माइनस कर देती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के केस में मुझे इतना मिलेगा। तो डिफरेंस कितना है इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंडिंग और नो कंपाउंडिंग में अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये तो पता चल रहा है ना कंपाउंडिंग में ज़्यादा है, क्योंकि नो कंपाउंडिंग के केस में 10,500 का था बस, तो मैंने यहाँ ले लिया 10,500। ठीक है, अब इसमें से मैं 10,500 को क्या करती हूँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसका मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा मिल रहा है कंपाउंडिंग के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। गिरिधर बोरोज अ लोन ऑफ ₹12,500 at 12% per annum for 3 years without compounding, and Raghav borrow the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? दो जने हैं, राघव और गिरिधर, दोनों ने लोन लिया है, सेम अमाउंट का लिया है, टाइम पीरियड सेम है, बट इंटरेस्ट रेट डिफरेंट। एक ने कंपाउंडिंग पे लिया है, एक ने विद कंपाउंड। तो जब हम लोन लेते हैं तो हम इंटरेस्ट को पे करते हैं। अब आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा पे। अब हमको निकालना आता है तो हम इजीली बता सकते हैं, तो चलिए करते हैं इसे। तो चलिए पहले फिर हम गिरिधर का निकालते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया था, विदाउट कंपाउंडिंग पे लिया था, तो पी हमारे पास है 12,500। आर और टी भी हमें यहाँ दे रखा है, तो दोनों लिख लेते हैं। आर है 12 और टी है 3। तो हमें कह रहा था कि उन्हें कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो सिर्फ हमें इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस केस में पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसमें पी की वैल्यू है 12,500, आर की वैल्यू है 12, टी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 100 ऐसी है। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दी। अब मेरे पास न्यूमरेटर में बचा है 125, टू में 12 और इंटू में 3। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500। इसका मतलब गिरिधर 4,500 का इंटरेस्ट पे कर रहा है। यही सेम राघव के केस में देखते हैं। यहाँ पर राघवा के केस में देखते हैं, बट इसकी में मुझे अमाउंट पहले निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने कंपाउंडिंग पे ले रखा है। 1+r/100 के पार n। इसका सिर्फ एन आर चेंज हो गया, इसका 10% हो गया, बाकी सब सेम था। तो ये 12,500 लिया, यहाँ 10 हो गया और ये 3 है। ठीक है, देखो बाकी सब p और n मैंने यही वाला सेम ले रखा है, सिर्फ r को चेंज किया। नाउ 12,500 अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करती हूँ तो 110 अपॉन में 100 की होल पावर 3 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 110 3 बार लिख देंगे। सिमिलरली 100 को भी क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, नाउ ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 2, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट। फाइनली 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बचा, डिवाइडेड बाय 10 हो गया। क्लियर? मैं पहले सबको मल्टीप्लाई करती हूँ, बाद में 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो इसलिए मैं इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने 3 बार 11 और 125 को जब मल्टीप्लाई किया तो 166,375 अपॉन में 10 आया। अब मैं यहाँ से अमाउंट ही निकाल सकती हूँ, 166,307.5। ध्यान रखना ये अमाउंट आई है, अभी आपको इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंडिंग हुई हुई, तो वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये मेरे पास हो गया अमाउंट, माइनस मैंने प्रिंसिपल कर दिया 12,500। ठीक है ना, तो अब इसमें से मैंने जब माइनस किया तो फाइनली मेरा आंसर आया 4137.5, और यहाँ पर मेरा आंसर आया था 4,500। तो आप देखो, आपसे पूछ रहे हैं हु पे मोर इंटरेस्ट, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है।
तो गिरिधर दे रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे गिरिधर पेज मोर इंटरेस्ट। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा पे कर रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, 4500 में से 4137.5 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा पे कर रहा है। तो 362.5। ठीक है, तो इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। श्रीधर पेज 362.5 मोर इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास यहाँ पर। कह रहे कंसिडर्ड एन अमाउंट ₹1000, एक अमाउंट लो 1000 की। इफ दिस ग्रो एट 10% पर एनम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल व्हेन कंपाउंडिंग इज डन वर्सेस व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। कह रहा है एक अमाउंट है मेरे पास 1000 रुपये की, अगर ये बढ़ रही है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कितना टाइम लेगी ये डबल होने में, मतलब 2000 कब होएगी, कितने टाइम के बाद। एक तो जब कंपाउंडिंग हो रहा हो और एक जब कंपाउंडिंग ना हो रहा हो, दोनों केस में। इस कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। कह रहा है क्या कंपाउंडिंग एक एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर फॉर्म में है, और नॉन कंपाउंडिंग एग्जाम्पल है एक लीनियर ग्रोथ का, एक सिंपल ग्रोथ का। तो वो भी आपको यहाँ बताना है। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ टाइम पीरियड निकालना है कि 1000 रुपये डबल कब होंगे, वही करना है। तो अब देखो, पहले विदाउट कंपाउंडिंग निकालते हैं हम। हमको कह रहा है कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। तो 1000 का अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ, इस केस में मुझे अमाउंट दे रखी है, डबल हो जाएगी मतलब 2000 हो जाएगी। प्रिंसिपल मुझे पता है 1000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 10% है, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं पता। रेट मुझे 10 दे रखा था, इतने से वो ग्रो हो रहा है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर विदाउट कंपाउंडिंग ले रही हूँ। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही। देखो, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अमाउंट का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इस केस में तो अमाउंट मेरी डबल हो गई, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, प्रिंसिपल मेरा 1000 है, तो यहाँ से मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, 1000 ही आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो ये मेरे पास 1000 है, ये भी मेरे पास P 1000 है, R 10 है, T नहीं पता। 20 से ये 20 कट कर दी, तो यहाँ आ गया 100 इंटू में T, यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली, तो T की वैल्यू 10 आ गई। तो विदाउट कंपाउंडिंग के केस में वो कह रहा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम, 10 ईयर्स लेगा। तो इन केस ऑफ नो कंपाउंडिंग, अमाउंट विल डबल इन 10 ईयर्स, 10 सालों में डबल हो जाएगी। नाउ कंपाउंडिंग का केस लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला था P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n। अमाउंट 2000 पता है क्योंकि वो बोला है डबल हो गई है। आर मुझे पता है 10% है, एन जो कि टाइम पीरियड है नहीं पता। नाउ मैं इस 1000 को यहाँ नीचे लेके आ गई, ये हो गया 110 अपॉन में 100 की होल पावर n। कट हो गया ये सब। ठीक है, आपने एक सेकेंड, हमारा P 1000 ही था ना। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 अपॉन 1, यहाँ आ गया 110 अपॉन 100, कट कर देती हूँ, तो 2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 आ गया। तो अब आप देखो, यहाँ पर n है आपके पास और यहाँ 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 है। अब इस पार को आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ n की वैल्यू तो नहीं दे रखी। तो अगर आप कंपाउंडिंग के केस में यही सेम फॉर्मूला लगाते हो तो आपको n निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल टर्म आपके पास बची। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो, आपको पता है कि
पे भी इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, दूसरा फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, विथ कंपाउंडिंग के केस में 1 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 1,000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट भी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 100, तो 110 रुपीज़। 2 सालों के बाद आपके पास क्या होगा, 2 ईयर्स के बाद अगर आप देखो, तो अब आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इस पे 10% का इंटरेस्ट है कि कंपाउंडिंग के केस में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और फिर उस पे इंटरेस्ट, तो 1100 प्लस 110 आपको मिले नहीं मिलेंगे, तो 0, 1, 2, 1 इतने पैसे मिलेंगे। सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर्स के बाद अगर आप देखो, तो आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही, प्लस इस पे 10% का इंटरेस्ट जाएगा। 0 से 0 कट गई, तो कितना पैसा मिल जाएगा आपको 3 सालों के बाद, इतना मिल, तो ये आ गया इतना। ऐसे ही आप निकाल लोगे हम, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो अभी आप 1,000 का डबल है 2,000 से कम पे ही हो, अभी 4 साल आप सोचोगे कब तक निकाल, है ना, जब तक डबल या डबल से ऊपर ना आ जाए तब तक निकाल। तो 0 से 0 कट गया, अब यहाँ 1 0 है, तो मैंने एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाया है। ठीक है ना, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 4, 6, 4, 1, डेसिमल छोड़ दो, 1, 4, 6, 4 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, देन आफ्टर 5 ईयर, अब इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे 10% और मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली 5 ईयर के बाद आपको इतना मिल जाए। सेम ऐसे ही आप आगे के निकाल सकते हो, आफ्टर 6 ईयर्स के बाद आपको कितना मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही, और इस पे 10% और मिलेगा, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अभी भी ये 2,000 से कम है। 7 ईयर्स के बाद क्या होगा, इतना पैसा तो मिलेगा ही, और इस पे 10% का इंटरेस्ट और मिलेगा, इतना पैसा मिल जाए। मे बी 8 ईयर्स में आ जाए। 8 ईयर्स में क्या होगा, आफ्टर 8 ईयर्स के बाद इतना तो मिलेगा ही, और इसका 10% और मिल जाएगा, तो आपको फाइनली इतना मिल जाए, जो कि डबल से ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो इन केस ऑफ कंपाउंडिंग, मनी डबल्स इन अबाउट 8 ईयर, लगभग 8 सालों में डबल होगी, और जबकि उस केस में 10 सालों में हो रही। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज राइजिंग बाय अबाउट 3% एवरी ईयर। If the current population is 1.5 crore, what is the expected population after 3 years? कह रहा है मेरी करंट पॉपुलेशन है 1.5 ईयर, 1.5 करोड़ आज की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वो हर साल 3% से राइज हो रही है, तो बताओ 3 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो आपको पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स निकालनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो अभी करंट पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, 3% से बढ़ रही है, तो 1 प्लस रेट मैंने यहाँ लिख दिया जितने से बढ़ रही है, और यहाँ 3 लिख दिया। सेम वही कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगाया अमाउंट का, बट यहाँ पर अमाउंट नहीं निकालनी, पॉपुलेशन निकालनी है, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट किया। तो ये हो गया 3/100 की होल पावर 3। याद रखना 1.5 करोड़ है, तो आपका आंसर करोड़ में ही आएगा। अब इसे मैंने 3 बार खोल दिया। ठीक है, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आपकी जो पॉपुलेशन आएगी, अप्रॉक्स में इतनी पॉपुलेशन आएगी, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है ये आपकी। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इतनी है,
ठीक है, 1.64 करोड़। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज हम करना भूल गए, ये चीज, ये वाला टॉपिक रह गया ना। इस कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉन कंपाउंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। क्या ऐसा होता है? हाँ, अगर आप लीनियर ग्रोथ की बात करो कि वो सेम अमाउंट हर साल चल रही है, तो वो नॉन कंपाउंडिंग में ही होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपाउंडिंग जो है वो एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और नॉन कंपाउंडिंग जो है वो एग्जाम्पल है लीनियर ग्रोथ की। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, रह गया था, आप लोग लिख लेना। ठीक है, नो कंपाउंडिंग या विदाउट कंपाउंडिंग। इसमें होता है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, और सेम अमाउंट ऐड होती है एवरी ईयर। तो सेम अमाउंट या सेम प्रिंसिपल आप कह सकते हो, सेम अमाउंट इज एडेड एवरी ईयर। ठीक है, और दूसरा इसमें ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, तो ग्रोथ इज स्लो। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग का केस लेते हो, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, उसमें सेम अमाउंट नहीं रहती हर साल, उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, होता है ना। तो सेम अमाउंट तो नहीं है ना वहां पर उसमें ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी जल्दी होती है बस, एज कंपेरिजन टू नॉन कंपाउंडिंग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रोथ बिकम्स फास्टर। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर सेम अमाउंट नहीं रहती, अमाउंट जो है, अमाउंट इंक्रीजेस एवरी ईयर। हर साल इसमें अमाउंट जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज लास्ट, देन यू फिगर इट आउट कंप्लीट। कह रहा है इन अ लेबोरेटरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम पर आवर। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द इनिशियल काउंट इज 5,06,000। देखो सेम वही क्वेश्चन है, तो 2.5% पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं बैक्टीरिया एक लेबोरेटरी में। अभी करंट के बैक्टीरिया हैं 5,06,000, तो 2 घंटे के बाद के कितने होंगे वो आपको यहाँ बताना। तो हम वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंडिंग वाला, बट डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। तो हम सीधा लिख देंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। कितना है? इनिशियल ये 5,06,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, जितनी भी उसकी ग्रोथ रेट है वो 2.5% है, तो 2.5% का 100। एन होता है यहाँ पर, एन की जगह 2 आवर्स दे रखा है, तो अब यहाँ टाइम जो है वो 2 लिखेंगे। हमने वही कंपाउंडिंग वाला ही फॉर्मूला लगा रखा है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू में एन वाला। ध्यान रखना कुछ भी चेंज नहीं है, बट वो नॉर्मली अमाउंट निकालने के लिए होता है, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली फॉर्मूले को नहीं लिख रही हूँ, बस उसमें सीधा वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, पर करना आपको वैसे ही है। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा 1025 अपॉन में 1000, यहाँ पर भी यही आ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो काटी है मैंने, 506 इंटू 1025 इंटू 1025 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हो तो आपका अगेन अप्रॉक्स में आंसर आएगा 531,619 अप्रॉक्स में आ रहा है। तो 2 घंटे के बाद अप्रॉक्स इतने बैक्टीरिया होंगे। नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछ रहा था, मैंने यहाँ लिखा ही है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2। क्लियर है, ये फिगर इट आउट कंप्लीट। नाउ अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड फिगर इट आउट करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी इस बुक के चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड होने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें भी साथ साथ कवर करना शुरू कर दूँ। थैंक यू।